नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे क्विज आपसे पूछा गया था, विच सिटी टू गेट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बाय दिसंबर 2024। तो आंसर था यहाँ पर सूरत, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट टाई अप विद ब्रिटिश काउंसिल टू एक्सपेंड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पर काम करने के लिए किस स्टेट ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ टाई अप किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के साथ टाई अप हुआ है हायर एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ। यहां पर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ टाई अप किया है। किसके लिए? इसके लिए कि वो एजुकेशन ब्रिटिश और आर्ट फील्ड में जो हायर एजुकेशन है उसको एक्सपेंड कर सके। तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है, और हैदराबाद बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपने सुना होगा, यहीं पर खुली, तो ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गवर्नर बात करें तो तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। आगे बात करें, यहाँ पर स्टेट संबंधित जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है 45वें नंबर का इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर को 28 फरवरी को कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया गया। गुजरात ने आईटी और आईटी की जो पॉलिसीज़ हैं, आईटी सर्विसेज की जो पॉलिसीज़ हैं उनको और बेहतर करने के लिए काम करेगा अगले 5 साल तक, जिससे कि 1 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट हो सके। अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड के। वेस्ट बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम को प्रशिक्षालय को लॉन्च किया है। गांधी जी का और स्मृति वनम जी का एक मंदिर बनाया गया है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मस्कट लॉन्च किया है सेरा, जो कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को, आम जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को प्रमोट करेगा। इंडिया की पहली जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया। इंडिया की पहली ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर को केरला में इस्टेब्लिश किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियाज टू हेल्ड विच कंट्री लॉन्च इट्स वर्जन ऑफ आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के वर्जन को लॉन्च करने के लिए इंडिया किस कंट्री की मदद करेगा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली इस वक्त वीक चल रहा है, और उसकी मदद यहाँ पर आधार कार्ड का जो नया वर्जन है उसके लिए भारत करने वाला है। भारत में जो आधार कार्ड का पूरा प्रोग्राम है बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली यहाँ पर काम भी किया गया और अभी भी काम किया जा रहा है। जन जन को जोड़ने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से भारत में काम अभी भी चल रहा है, और यहाँ पर श्रीलंका की भारत मदद करने वाला है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के इस समय पर प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। 2019 में इन्होंने टाई अप किया था कि भाई हम एक दूसरे की मदद करेंगे। उसमें इंडिया श्रीलंका की मदद करने वाला है आधार कार्ड सिस्टम को उनके यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा भाई राजपक्षे। ठीक है, याद रख रहे हैं, महिंद्रा राजपक्षे आप याद रख सकते हैं। कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है। रिवीजन कर लेते हैं जो भी इंटरनेशनली जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको। तो इंडिया और श्रीलंका वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। नाबार्ड ने जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि प्रमोट करेगा नेचुरल फार्मिंग को। इंडिया की पहली बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट को मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया। आरपीएफ ने आहत ऑपरेशन को स्टार्ट किया है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रेलवे के माध्यम से रोका जाएगा। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन
कोविड-19 की बनाई गई, आपको ध्यान रखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य जी की हैदराबाद में 216 फीट इनॉग्रेट की। उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट बना है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो बेस्ट झांकी बनी रिपब्लिक डे परेड पर। इंडिया ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी विंटर ओलंपिक की। ओपनिंग सेरेमनी होगी 4 फरवरी को और क्लोजिंग सेरेमनी होगी 20 फरवरी को। जब ये विंटर ओलंपिक खत्म हो जाएगा उसके ऊपर आपको वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। यूएस ने इंडिया का ट्रेड पार्टनर बना है और टॉप पोजीशन पर रहा यूएस भारत के साथ ट्रेड पार्टनरशिप पर, और चाइना दूसरे नंबर पर रहा। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को आपके यहाँ पर कराया गया है, दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। तो टाटा सन्स के दोबारा से रीअपॉइंट किए गए हैं किसको? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन के पद पर टाटा सन्स के अपॉइंट किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपसे पूछा जाता है। यहां पे आपको बता दूं, अगले 5 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। एन चंद्रशेखरन नाम आपको याद होगा वैसे तो, लेकिन याद रखना पड़ेगा। यहां पर बात की जाए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, मुनीश्वर नाथ भंडारी को चीफ जस्टिस बनाया गया है मद्रास हाईकोर्ट का। एस किशोर जी को एसएससी का चेयरमैन बनाया गया। संजय मल्होत्रा जी को सेक्रेटरी बनाया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री में। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, प्रदीप शाह जी, उनको फाइजर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। दिशा पाटनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बाटा इंडिया का। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया मेडी बडी का। शांति श्री दुलीपुद्दी पंडित जी को वाइस चांसलर बनाया गया है जेएनयू का, और ये पहली वुमेन है जो कि जेएनयू में वाइस चांसलर बनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को हर साल। तो हर साल वर्ल्ड रेडियो डे को 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करें तो 13 तारीख को जो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसमें यूनेस्को का पार्टिसिपेशन होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्टिसिपेशन होता है, और वर्ल्ड रेडियो जो रेडियो से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है उसका यहां पर पार्टिसिपेशन होता है। यहां पर बात की जाए 13 फरवरी को ही इंडियन नेशनल वुमेन डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारत की कोकिला जिनको कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, उनको रिस्पेक्ट देते हुए किनको कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू जी के रिस्पेक्ट में इंडियन नेशनल वुमेन डे को 13 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच रैंक इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की यहां पर रैंक क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 46। इंडिया की रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46। याद रखना है टॉप पोजीशन पर कौन है। तो आपको बता दूं, टॉप पोजीशन पर पिछले साल भी नॉर्वे था और इस साल भी नॉर्वे है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, और यह रिपोर्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग, जिसमें भारत की रैंक 46 है। रेगुलर आपको रिवाइज कराते रहेंगे जिससे कि आपको रैंक भारत की याद हो जाए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसको फाउंड किया गया था 1946 में। इसके एमडी इस समय है रॉबिन बेओ। आगे बात करें तो जो रैंकिंग है रिसेंटली में जारी हुई उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में भारत का जो टॉप पोजीशन पर रहा वो मुंबई रहा, मतलब कंजेस्टेड सिटी में मुंबई भारत का टॉप पोजीशन पर रहा। लेकिन वर्ल्ड वाइज बात की जाए तो 5वीं रैंक इसकी रही। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस कंट्री की सिटी में रहा?
तो इस्तांबुल, आपको याद रखना है, इस्तांबुल एक सिटी है जो कि सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी में रैंकिंग टॉप पर रहा, याद रखना है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी मतलब ओवरटेक कर गए थे एक समय मुकेश अंबानी को पैसों के मामले में, लेकिन दोबारा से मुकेश अंबानी टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में टॉप पोजीशन पर रहा। ये किस तरीके की रिपोर्ट थी तो आपको बता दूं, इसमें जो भी कोई भी मीडिया हाउसेस को कितना अफेक्ट किया गया बाहर की शक्तियों के द्वारा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए लोग हो, या फिर कोई और दूसरा प्रेशर हो, या फिर कोई प्रशासन हो, किसके द्वारा कितना अफेक्ट किया गया, तो जम्मू कश्मीर इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में। ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें LIC को 10th रैंक दी गई मोस्ट वैल्यूड इंश्योर्ड ब्रांड ग्लोबली। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर में शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, आपको ध्यान रखना है। एप्पल कंपनी वर्ल्ड जो ब्रांड फाइनेंस है उसमें वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड में टॉप पोजीशन पर दोबारा से रहा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 रही। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया हैज रिसेंटली डिजाइनेटेड व्हिच स्पीसीज एज एंडेंजर्ड। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक स्पीसीज को एंडेंजर्ड कहा है, वो कौन सी स्पीसीज है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तो कोयला स्पीसीज है जो वो एंडेंजर्ड माना गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यहां पे याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, और इन्होंने जो कोयला स्पीसीज है इसको एंडेंजर्ड में मान लिया है। जो लास्ट 10 ईयर में जो इनका पूरा सिस्टम रहा है काफी खराब रहा, मतलब इनका जो स्पीसीज का ग्रोथ है वो काफी डिक्लाइन किया है, जिसकी वजह से इसको एंडेंजर्ड कंडीशन में डाल दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ न्यू बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स ऑथर बाय। तो इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के ऊपर एक बुक लिखी गई, किसके द्वारा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा राजीव भाटिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया। तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। राजीव भाटिया ने इस बुक को लिखा है, इनका पूरा नाम है राजीव कुमार भाटिया, और ये एम्बेसडर है। आपको बता दूं, इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप चेंजिंग हॉरिजन को इस बुक को इन्होंने लिखा है। रेगुलर रिवाइज कराएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, तो बुकों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली। दूसरी बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया। महेंद्र सिंह धोनी का पहला लुक ग्राफिक नोवेल का जारी किया गया जिसका नाम रखा गया अथर्वा द अर्जिन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बुक है, मतलब नीरज चोपड़ा के ऊपर एक बुक लिखी गई, इसको नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया। इंडिया डेट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को जे साई दीपक के द्वारा लिखा गया। आकाश कंसल ने एक बुक लिखी, इंडिया की पहली सीजनल स्टाइल बुक है वो। ऑपरेशन खात्मा को RC कंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा लिखा गया। किरण बेदी की बुक है फियरलेस गवर्नेंस। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी जो कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक का नाम था। द $10 ट्रिलियन को सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। तो ड्रोन्स के इंपोर्ट को किस कंट्री ने रिसेंटली बैन कर दिया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कौन? भारत। अपने देश भारत ने ही ड्रोन के इंपोर्ट को भारत में बंद कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। तो 9 फरवरी 2022 को ये न्यूज उठ के आई थी और इसकी अनाउंसमेंट इंडिया ने अभी रिसेंटली में की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द BCCI प्लान्स टू लॉन्च वुमेन्स IPL बाय विच ईयर। तो BCCI वुमेन जो प्लेयर्स होते हैं उनका IPL भी लॉन्च करने की घोषणा कर रहा है। तो कब से प्लान किया जा रहा है कि वुमेन का जो IPL है वो स्टार्ट किया जा सकता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 2023 से। 2023 से माना जा रहा है कि BCCI वुमेन्स का IPL, वुमेन्स जो प्लेयर है उनका IPL भी स्टार्ट कर देगा। यहां पर बात करें BCCI की फुल फॉर्म,
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई है, बीसीसीआई 2023 से प्लान कर रहा है कि वुमेन्स इंडियाज प्रीमियर लीग को वो स्टार्ट करेगा, मतलब जो वुमेन्स हैं उनका आईपीएल स्टार्ट किया जाएगा। जय शाह का इसमें टिप्पणी है। जय शाह कौन है तो आपको बता दूं, सेक्रेटरी हैं वो बीसीसीआई के इस समय पर। बीसीसीआई की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। मेंस के जो कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं, वुमेन के कोच रमेश पवार हैं। आगे बात करें आज के क्विज की, तो आज का क्विज है हु न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो आपको मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताना है जिनको रिसेंटली में अपॉइंट किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।